आदाब, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहला रशीद और इनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने ड्राफ्ट पास किया मासूका कानून को लेके, इस पे आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं और क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस कानून को पास करेगी। हम लोग इस पर कोई ब्लेम गेम नहीं चाहते हैं कि हम कहें कि सरकार ने नहीं किया, सरकार कहे कि इसने नहीं किया, वो कहे इसने नहीं किया। ये प्राइमरीली सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पहली बात तो ये जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया ये सरकार को करना चाहिए था। मतलब प्रधानमंत्री का टीवी पे आना और कहना कि गौ हत्या के नाम पे ये मत करो वो मत करो, उसको लेकर उन्होंने क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए, उन्होंने ठोस कदम के रूप में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये हम लोग सरकार का काम फुलफिल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इससे जो ये मतलब भीड़ हत्या या भीड़ तंत्र की जो हादसे हैं, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत सरकार को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बजरंग दल का पूरा मॉब जाएगा या किसी बाकी इनके संगठन हैं संघ परिवार के, उसका कोई मॉब जाएगा, वो जाकर के किसी आदमी को मार देगा, कहेगा कि इसने गाय काटी। गाय नहीं काटना है, वो किसका कानून है? वो सरकार का कानून है। यानी कि यहाँ पे जो ये बजरंग दल है वो पुलिस को रिप्लेस कर रहा है, पुलिस की जगह खुद आ रहा है। तो हमसे ज़्यादा एक्चुअली सरकार को इसका प्रॉब्लम होना चाहिए कि सरकार के नाम पर क्या क्या चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, कहा नॉट इन माई नेम, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, सरकार भी आएगी, वो कहेगी नॉट इन आवर नेम। तो क्या लगता है अभी अगर जो आप लोगों का जो ड्राफ्ट है वो सरकार नहीं कबूल करे और अपना खुद का कोई नया कानून पास करे तो उस चीज़ पे क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे तो कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सरकार इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर नहीं करेगी फिर भी हम लोग जो है हम लोग जो सामाजिक बदलाव के लिए हमें जो कैंपेन करना है उसको तो हम लोग जारी रखेंगे। हम लोग सभी जगह जा कर के वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पे लोग जो है इसको मेमोरेंडम को अपने ज़िला जो भी उनके ज़िला अथॉरिटीज़ हैं उनको देंगे और कहेंगे कि आप ये कानून की जो है आगे मांग कीजिए आगे की अथॉरिटीज़ से। साथ ही साथ हम लोगों को प्लेज लेने के लिए कहेंगे, हम सब लोगों को कसम खाने के लिए कहेंगे, सब लोग शपथ लेंगे अपने अपने जगह अपने अपने गाँव में कि हम ना ही भीड़ हत्या में हिस्सा लेंगे ना ही हम होने देंगे। और अगर हमारे सामने हो रहा होगा तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए हम लोग ठोस कदम उठाएंगे कि उसको रोका जाए। तो ये सब कुछ, क्योंकि हमारा मुद्दा है मॉब लिंचिंग रुकना चाहिए, हमारा मुद्दा है कि भीड़ हत्या रुकनी चाहिए। अब उसके लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। तो क्या लगता है कि कितने लोग आप लोगों के साथ हैं और जो विपक्षी पार्टी है या खुद बीजेपी के लोग हैं, क्या आप लोगों के साथ हैं इस चीज़ में? देखिए, अभी तो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है कि इंसानों को नहीं मारना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि स्वरा भास्कर है, उन्होंने पिटिशन डाला है मासूका कानून के लिए और कई सारी चीज़ों की मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो है मॉब लिंचिंग के अंडर स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें आंकड़े ही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने 48 घंटे में उसको साइन किया है पिटिशन को। तो लोग तो कई हमारे साथ में हैं, लेकिन बात यह है कि इसको आगे ले जाना, इसको बिना डरे आगे ले जाना, ये हमारा चैलेंज है। देखते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम का आगाज़ किया भीड़ तंत्र के खिलाफ, और जो गौरक्षा के नाम पे जो लोग आते हैं तथाकथित लोग और मार के चले जाते हैं मासूमों को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो आज यहाँ इस प्रोग्राम से पहले यहाँ पे एक और कार्यक्रम था DN झा का, जिन्होंने कहा कि मतलब जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गाय जो है वो कभी कोई मामला नहीं था, गाय कभी इशू नहीं था। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोग जो हैं वो खुद गाय खाते थे। अब उनकी किताब को जो है कई बार बैन करने की कोशिश की गई और ये सब कुछ हुआ। इस मुद्दे को मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि मुसलमानों पर अटैक हो। आप देखते हैं इसी तरह के जो जैसे ट्रिपल तलाक को अचानक से इशू बना दिया जाता है, कल को कुछ और होगा, कल को कुछ और बात होगी। ट्रिपल तलाक जो है उसको वो अफेक्ट करता है कितनी औरतों को, 0.06 औरतों को वो अफेक्ट करता होगा, उसको इशू बनाया जाता है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो 99% लोगों को अफेक्ट करता है, वो इशू नहीं बनता। यानी भाजपा अभी तय करती है कि कौन सा इशू जो है इशू बनेगा, कौन सा इशू नहीं बनेगा। यही इन्होंने पिछले जितने भी दशक है, 7-8 दशक, इन्होंने यही किया है। इन्होंने गाय को जानबूझ के इशू बनाया है ताकि मुसलमानों पर ये अटैक हो। और गाय कौन खाता है? इसके 2 और कारण भी है। गाय खाते हैं जो गरीब लोग होते हैं। गरीब लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का ये एक षड्यंत्र है। और अभी आप देखते हैं कि संगीत सोम है, संगीत सोम जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा पूरा करवाया था, जिन्होंने दादरी वाला जब हुआ था उसके बाद में जाकर के कहा था कि इनको छोड़ देना चाहिए लोगों को जेल से, हमारे लोगों को कहा था कि हमारे लोग हैं। संगीत सोम की खुद मांस की फैक्ट्री चलती है। मेरठ के अंदर जो सबसे बड़े जो गौरक्षक बनते हैं राहुल ठाकुर, उनका खुद का
गाय काटने का इलीगल प्लांट चल रहा था, अनलाइसेंस्ड उनका गाय काटने का प्लान चल रहा था, और उसको जो है बजरंग दल वालों ने, बजरंग दल और उनके बीच में फिर झगड़ा हो गया। यानी ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को इससे हटा रहे हैं ताकि खुद जो है, मुसलमानों और दलितों को इससे हटा रहे हैं ताकि खुद जो है ये इसको मैकेनाइज कर सके, जो पूरा बीफ इंडस्ट्री, यानी बीफ, हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। कौन एक्सपोर्ट करता है? सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मैकेनाइज्ड मशीनरी चलती है। हाँ, तो उनको तो कोई अटैक नहीं करता। संगीत सोम, अब मैं गौरक्षकों को चैलेंज करती हूँ जाकर के संगीत सोम को पकड़े, वो नहीं पकड़ेंगे। आपका जिन पे चलता है, आप चाहते हैं कि इनका धंधा बंद हो ताकि उनका शुरू हो। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की जो इजराइल की विजिट है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शायद ये नेतन्याहू को पता नहीं है कि मोदी जो है, मोदी के जो समर्थक हैं वही हिटलर के भी समर्थक हैं। अगर ये बात लोगों को समझ में आ जाए तो तब उन्हें समझ में आएगा कि कौन कहाँ पर है। तो ये थे हमारे साथ शहला रशीद, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी और सरकार पर और उसकी नीतियों पर सवाल जवाब खड़े किए हैं। तो अब देखना ये है कि जो मासूका कानून है, मानव सुरक्षा कानून, और जो नेशनल कैंपेन फॉर मॉब लिंचिंग है, ये कहाँ तक की कारगर रहता है, कामयाब रहता है, और सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। तो इसी के साथ साथ देखते रहिए न्यूज़ मैक्स।